के मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तो पाकिस्तान ने आज भारत को पहला सरप्राइज दे दिया है। एलओसी की खिलाफ वर्जी पर भारत के 2 जंगी तैयारे तबाह कर दी गए। एक पायलट जेर हिरासत है, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और DGISPR की तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान में अपने दिफा की भरपूर सलाहियत मौजूद है। सबसे पहले रुक करेंगे ज़ीशान आली का, उनसे जानेंगे लिबर्टी में अवाम का इस हवाले से कैसा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ज़ीशान बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। भारत की जानिब से कल रात जो है एक बुज़दिलाना कार्रवाई की गई थी, उसका जवाब जो है आज पाक फ़ज़ाइया ने दिन की रोशनी में उनको तारे दिखा कर दिया है। उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और DGISPR ने जवाबन कहा कि हमारा ये इक़दाम जो है भारत को ये वाज़ेह कर देना चाहता था कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। उसके बाद उन्होंने भारत को एक दफ़ा फिर से मुज़ाकरात की पेशकश की है, कहा है कि अमन जो है उसका रास्ता अपनाते हैं। लाहौरियों से बात करेंगे कि मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है, पाक भारत कशीदगी जो है उसके हवाले से इनके क्या जज्बात हैं। आइए लाहौरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं सही हूँ। बेटा बताएं, आपको अपने मुल्क से कितना प्यार है? मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है। आपको पता है अभी जो सारी सूरत हाल चल रही है? जी। क्या क्या पता है आपको? इंडिया ने 2 जहाज़ पाकिस्तान में भेजे थे हमला करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने दोनों जहाज़ों को गिरा दिया हमला करके, और उन्होंने एक विंग पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया है और उसके दोनों विंग काट दिए हैं। वेरी गुड। अब आप क्या पैगाम देना चाहेंगे भारत को? भारत पाकिस्तान पर हमला करने का ना सोचें, क्योंकि वो पहले भी बहुत सी जंगें पाकिस्तान से हार चुके हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि ये भी जंग पाकिस्तान इंडिया से जीत जाए इंशाल्लाह। आप जैसे जिस मुल्क के बच्चे होंगे ना, तो वो इंशाल्लाह मुल्क जो है हर मैदान में जीतेगा। एक ऊंची सा बुलंद आवाज में जो है नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद का। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर बताइएगा, इमरान खान साहब ने जो है वो कहा है कि हमारा ये जो कार्रवाई है ये दुश्मन को बता देना है कि हम अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम मुज़ाकरात का जो है ना वो आपको पेशकश करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुज़ाकरात की पेशकश तो हर हुकूमत करती है, ये इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। तो अब वो बार बार कहते हैं तो वो नहीं आते मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर, और ये जारहियत वो दिखाते हैं। तो ये जो पाकिस्तान ने आज किया बिल्कुल ठीक किया। उनके 2 जहाज़ गिराए हैं पाकिस्तान ने, तो फिर भी वो उनको कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए हैं, तो ये उनका बड़ापन है। क्या चाहते हैं? मतलब इंडिया की जानिब से अभी कोई इसका जवाब नहीं आया। उन्होंने जो है जवाब नहीं दिया कि हाँ जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इंडिया ने ही पहल की थी। तो एज आ पाकिस्तानी, एज आ मतलब जिसे कहते हैं ना जिंदा दिलाने लाहौर मशहूर हैं, जिंदा दिल लाहौर के तौर पे आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को अगर खुदा न खास्ते दोबारा से अगर ये कोई कार्रवाई करते हैं तो पाकिस्तान को कैसा जवाब देना चाहिए? पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब देना चाहिए, जैसे दिए उन्होंने। और अवाम हमेशा फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। ये पाकिस्तानी कौम है, ये कभी भी पीछे नहीं हटेगी। और इसी तरह इंडिया को जवाब देना चाहिए हमें कि अगर वो जारहियत दिखाएंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और वो ये जो मुज़ाकरात में बार बार हम पाकिस्तान उनको बुलाता है, वो तो मान के भी बात करके भी फिर वो भाग जाते हैं, फिर वो कभी भी नहीं आए मुज़ाकरात की तरफ। अच्छा, यानी कि वो कहते हैं कि ठीक है मुज़ाकरात की बात करते हैं, मान लेते हैं, उसके बाद फिर मुज़ाकरात की टेबल पे आके जो है वो अपनी कोई नई जो है वो कविता छेड़ लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो फिर मतलब आपका कहने का मतलब है कि उनको फिर कर दें इस दफ़ा? बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। उनको पता तो चल गया होगा कि आज जो उनके साथ हुआ है। फिर देखे ना, उनके पायलट को बिठा के हमारे जवानों ने चाय वाय पिलाई है, तो उसको तो वो साहब ने ये भी कहा है कि मैं पाकिस्तान से अगर चला जाता हूँ अपने मुल्क में, तो मैं ये भी यही कहूँगा वहाँ पे भी जाके कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो बहुत अच्छी आर्मी है। हाँ जी, तो जाहिर है वो यहाँ पे कह रहा है, वहाँ जाके कहेगा तो फिर पता चलेगा ना। सही। बहुत शुक्रिया जी। बड़े मुअज़्ज़िज़ शहरी थे, इनसे हमने बात की। और शहरियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, पाक इंडिया की जो कशीदगी चल रही है, उसके हवाले से आवाम का क्या कहना है। एक और बड़े मुअज़्ज़िज़ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मुझे बताइए कि पाकिस्तान ने आज बड़ा करारा जवाब दिया है भारत को, क्या कहेंगे आप? जी बहुत बढ़िया दिया। इंडिया को पता लग गया होगा कि आज इंशाल्लाह ताला ये मुसलमानों ने कितना बड़ा मुजाहरा किया है। वो आए हैं, देखो उन्हों को पकड़ के, उन्हों के जहाज़ को भी इन्होंने
तबाह कर दिया। तो माशाल्लाह ऊपर से वो खुद कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के उसके स्पाई को पकड़ भी लिया इंडिया के। उसने वो कहा पायलट ने कि यार मुझे जो है उन्होंने चाय उसको जो है ना किया है। तो इंशाल्लाह आगे भी हम पुरअज़म के साथ हैं, तो इंशाल्लाह उसको जो है ना पूरा जवाब देंगे इंडिया को पूरा जवाब देंगे। पाकिस्तान की जानिब से एक दफ़ा फिर जो है कहा गया है कि मुज़ाकरात करें, हम अमन चाहते हैं, ख़त्ते में अमन ही होना चाहिए। क्या लगता है भारत जो है इस मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल करेगा? वो कहते हैं तो फिर आते नहीं, आपके सामने ही आपने भी देखा होगा। वो कहते हैं जब कि हम इनों के साथ करते हैं टेबल टॉक भी आते ही नहीं है। तो हम तो रेडी, जब मर्जी आए जैसे मर्जी आए। सही है जी। कहते हैं जी कि भारत जो है वो बात करने की बात पे आता है, लेकिन बात करते करते जो है ना फिर मुकर जाता है। तो अगर जंग करनी है तो खुले मैदान में आए, हम लड़ने को तैयार हैं। लाहौरियों का जज्बा जो है वो दीदनी है। हर लाहौरी जो है अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का जज्बा रखता है और कहता है कि हम भारत को जो है भरपूर जवाब देंगे। कुछ और लाहौरियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या सूरत हाल है, क्या जज्बात हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लाम। सर, भारत ने जो है वो रात की तारीकी में वार किया था, जबकि पाकिस्तान ने जो है दिन की रोशनी में उनको तारे दिखाए हैं। क्या कहेंगे आप? ये हमारा उन्होंने एक्शन किया था, हमारा रिएक्शन ड्यू था। तो वेल डन पाकिस्तान आर्मी, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने उनके तैयारों को गिराया है और हमारा ये ड्यू था और हमने वो कर दिया। तो वी आर हैप्पी कि हमारे पीछे पाक आर्मी है और हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। हमारी आर्मी जो है वो ब्रेव आर्मी है। अगर उन्होंने एक्शन किया था तो हमारा एक्शन उन्होंने तो कह दिया था मेजर जनरल गफूर ने कि हमारा वी वेट फॉर ओवर सरप्राइज, तो हमने दे दिया उनको सरप्राइज। अच्छा सर, खुदा न खासा अगर ओपन वॉर हो जाती है तो बीइंग पाकिस्तानी आपके क्या जज्बात होंगे? ओपन वार हो जाती है तो पाकिस्तानी जहां मतलब जंग करना जो है वो बहुत आसान है, लेकिन जंग जो है वो फिर उसका इख्तिताम जो है वो तो वो अल्लाह ही जानता है बेहतर। लेकिन हम जो है हम अपने मुल्क के साथ खड़े रहेंगे। मतलब जहां जैसे जैसे जो होगा हम उसको फेस करेंगे। मतलब लेकिन हम पहले बात अमन की करेंगे। अमन नहीं, अगर वो हम पे जंग मुसल्लत करेंगे तो हम रेडी हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। इनका कहना है जी कि मोदी साहब जो प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उसके साथ अगर मीम के पहले अमन अलिफ लगा दें तो अमन की बात अगर करें तो क्या ही बात है। कुछ और शहरियों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो पाक भारत कशीदगी है इसके हवाले से उनके क्या जज्बात हैं। एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, मुझे बताएं कि भारत जो है उसने कल एक बड़ा बुज़दिलाना वार किया था, रात के अंधेरे में जो है ना उन्होंने वार किया था। तो आज पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाक फ़ज़ाइया ने उनको जवाब दिया है। 2 उनके तैयारे गिरा दिए हैं और एक उनका पायलट भी गिरफ्तार कर लिया। मुझे बताएं क्या जज्बात हैं पाकिस्तानी होने के नाते आपके? हमारे जज्बात है, हमारे पास है, अल्लाह का शुक्र है, हम एटमी प्लांट के मालिक है। हमारे पास मिसाइल मोहतरमा ने बनाए, बेनज़ीर सभा ने, तो उनके साथ हम मुंह तोड़ के उन्होंने जवाब देंगे। हमारा बच्चा केड़ा वो तैयार बैठा है, वो हमारे पे हमला करके देखे, हम टैंका के थले बम निके तो उन्होंने टैंक उठा देंगे। ऐसी बात कोई नहीं है, कोई ऐसा कोई डर खौफ है किसी को, वो पाकिस्तानी नहीं है। जो पाकिस्तानी ने उन्होंने जज्बा एक के, हम सियासी तौर पर भावें कितने भी हैं, कितने भी लोग हैं, तो इंशाअल्लाह ताला किस वक्त पाकिस्तान के उत्ते कोई हमला करेगा ना तो हम मुंह तोड़ के उनके दंद भन देंगे। ऐसे दंद भननगे कैसे जंग 65 में उनको मारा था, वैसे ही हम उनको दाने चबा देंगे। ये इंडिया की भुल है। उत्थे मोदी साहब का इलेक्शन हो रहा है और ड्रामा कर रहा है। कोई हमारे पे हमला करने की उनकी जरूरत नहीं है, हमारे पे हमला कर जाए तो ना ये जंग होगी। इंशाअल्लाह ताला सारी सियासी जमात एक है, हम वाम एक है, किसी ने कोई वाम मुखालफ नहीं। इस वक्त भावें किसी की हुकूमत है, इस वक्त पाकिस्तान की बात है। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानी करी है, वो कैडी भी देनी पई, बच्चों की देनी पई, अपनी देनी पड़ी। हम तुझे उनकी ऐसी तैसी हमारे पे हमला करने की। वेरी गुड, बहुत सी बात की बुजुर्गों। एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हो जाए तो
पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा हम ना 24 घंटे पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, सारे नारे पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक भारत कशीदगी चल रही है, क्या जज्बात हैं आपके पाकिस्तानी होने के नाते? हमारे तो इंशाल्लाह ये जज्बात है कि हम फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं। उनको तो 2-3 दफ़ा हम लोगों ने मुज़ाहरात का कहा है, लेकिन वो फिर भी मुज़ाहरात नहीं करना चाह रहे। वो खुल के वार भी नहीं करते। रात को उन्होंने स्ट्राइक किया तो वो ऐसे ही झूठ बोलते हैं सारे। अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो उनको चाहिए कि वो सामने से वार करे और आके हमारे जो नौजवानों ने जो उनको पकड़ा है, उनके जो तैयारे 2 गिराए हैं उन्होंने, उनके जो पायलट है उनको भी पकड़ा हुआ है। अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो उनको छुड़ा के ले जाएं। अभी बातें तो वो करते हैं, बातें तो बना रहे हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने से आके वार करें। जी, यानी कि पाक फौज ने, पाक फ़ज़ाइया ने आज जो कार्रवाई किया, आप उसके भरपूर साथ दे रहे हैं, भरपूर खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और इंशाल्लाह हम उनको सपोर्ट भी करेंगे। सारे अवाम जो है, उन्होंने तो हमारे जो है वो 3-4 दरख्त गिराए। वो तो बस वैसे ही, उन दरख्तों से क्या होगा। अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो वो सामने आके वार करे और फिर पता चलेगा उनका। सही। बहुत शुक्रिया जी। कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके जो है मौजूदा सूरत हाल के हवाले से क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक दा। सर, मुझे ये बताएं कि भारत ने जो है ना पाकिस्तान पे बुज़दिलाना वार किया है, रात के अंधेरे में वार किया है, और पाकिस्तान ने दिन में तारे दिखाए उनको, उनके तैयारे गिरा दिए, उनका पायलट पकड़ लिया। क्या कहेंगे आप? वो आप भारत को तकरीबन पीछे 30 साल से ऐसे ही वार कर रहे हैं। भारत ने कह रहा है हाल के पहली दफा जो है ना, भारत शुरू तो लैके छुप के लोग के वार करता है कि इधर कोई बंदा है नहीं, उधर वो ना तो शुरू तो लैके काम वो गिद्धर ने, असी शेर हैं। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਸਕਨੇ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਬ ਹਲਕੇ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ अपना कुर्बान औलाद अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। यानी साड़ियाँ जाना, साड़ी माल, साड़ी औलाद जी है साढ़े मुल्क ते कुर्बान। अलहमदुलिल्लाह जी, साड़ी जान माल सारा कुछ साढ़े मुल्क ते कुर्बान। असी इस टाइम जज्बा लैके हालांकि असी दूरों असी काम करने वास्ते आए हैं। ये साढ़े दिल दे विच खौफ नहीं है कि लोई जंग लग गई नहीं इतने बंब आए। असी आने कि सानू मौका दिता जाए, असी सब तो अगे होइए, शहीदां विच साडा नाम होवे। ते लारे दूसरी गल है कि पाकिस्तान नू दी कोई ऐसी इंडिया का शाही को नहीं, कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जरा पाकिस्तान नू मिटावे, क्योंकि पाकिस्तान का नाम दम है कि मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिन्हें पाकिस्तान मिटाना अल्लाह नू मिटाना, अल्लाह नू मिटा सकता है? बेशक नहीं। तो यही सोचो फिर पाकिस्तान नू दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। खुल डुल के आम आदा फिरे टुरे करे, बस यह गल। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि पाकिस्तान को कोई भी दुनिया की ताकत मिटा नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद जो है कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। बहुत से शहरियों से बात की, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान से हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, पाक आर्मी के हम साथ हैं। जहाँ तक बात की जाए मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकरात करने चाहिए। अगर भारत मुज़ाकरात की जानिब आता है, मुस्बत रद्द-ए-अमल देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुज़ाकरात से भागता है तो फिर जंग मुसल्लत कर दी जाए, और जंग में हम अवाम जो है अपनी पाक आर्मी के, पाक फ़ज़ाइया के बिल्कुल साथ हैं और भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। जी, पहला सरप्राइज़ दिया है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी रात की तारीखी में की, बहुत बड़े दावे किए, कोई सबूत नहीं दिया। आज पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में सबूतों के साथ इस सारी सूरत हाल का जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी जो जेट्स हैं यानी तैयारे हैं उनको मार गिराया। एक जो फाइटर पायलट है भारत का, उनको भी ज़ेरे हिरासत लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया पाक फौज की जानिब से। इस मौके पर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब भी किया। DDISPR की बात करें, उन्होंने भी अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम चाहते हैं, भारत ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की, इस मौके पर भारत को जवाब देना ज़रूरी था। अवाम से बात करेंगे कि अवाम के जज्बात क्या हैं, दुश्मन को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे। आज पाकिस्तान ने भारत को बड़ा सरप्राइज़ दिया। भारत को कहा गया था कि हम आपको सरप्राइज़ देंगे। भारत के मुतल्लिक़ तो हम शुरू से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। ये चूँकि मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, और ये नेचुरली बुज़दिल होते हैं। ये बुज़दिल कौम है, सिर्फ ज़ुबानी नारे, ज़ोर, अपना ज़ोर दिखाना, लेकिन अमली तौर पर इनके अंदर कुछ नहीं है, ईमान का जज्बा नहीं है। और सारी कौम ने, पूरी दुनिया ने ये देख लिया। कल झूठ बोला,
और आज उन्होंने जब अटैक किया तो पाकिस्तान ने इनको भरपूर जवाब दिया। उस जवाब में बाकायदा इनका बंदा भी गिरफ्तार कर लिया और 2 तैयारे गिरा भी दिए। मेरा ख्याल है भारत के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जवाब है और ऐसा जवाब दुनिया में शायद कहीं इसकी मिसालें मिलती हैं। भारतीय अवाम को क्या कहेंगे बड़ा वो इस मौके पर जब मेरा ख्याल ये है कि उनको अपने जो लीडरान हैं उनको उनके मुतल्लिक़ मुकम्मल तौर पर एजिटेशन करना चाहिए कि बिला वजह जो अपने हमसायों के साथ पंगा डालना, उनके साथ लड़ाई झगड़े का मिशन बनाना, ये किसी के हक में बेहतर नहीं है। बहरहाल उसने हिम्मत की, आज उसने अपना जवाब अपने मुंह पे ले लिया। भाईजान क्या कहेंगे आज जिस तरह भारत के 2 तैयारे गिराए पाक फौज ने, भारत ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की, जो जवाबी कार्रवाई की गई है, किस तरह आज लग रहा है आपको? सर ये बहुत अच्छा काम हुआ है, इनको जवाब मिलना चाहिए था। इन्होंने कश्मीर के ऊपर काफ़ी शेल फेंके हैं और इन्होंने कश्मीर को मजाक बना के रख दिया है, जबकि मुसलमान इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। और मुसलमान ने पहले भी जो है ना पाकिस्तान ने जंग का आगाज़ नहीं किया, जबकि ये मोदी की तरफ से जंग का आगाज़ हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल सामने आई है। तो जिस तरह पाक फजाइया ने आज कार्रवाई की पाक फौज की जानिब से, उसको किस तरह सराहेंगे? बड़ी भरपूर कार्रवाई की सर, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, इनको जवाब मिलना चाहिए था। अगर इनके ये 2 तैयारे गिराए गए हैं, इनका कैप्टन हमारी कैद में है, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि जो भी कफ़ार हैं, जो भी हिंदू हैं, अगर ये पहले कदम उठाते हैं तो उनको मुंह तोड़ जवाब दो। अच्छा, दीगर शहरियों से भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान के दरख्त गिरा दिए, आज पाकिस्तान ने वो दरख्त गिराने के बदले उनके 2 जेट गिरा दिए। देखें जी, वो पहली बार तो वो आए हैं, वो डर गए पाकिस्तान से, ठीक है, वो डर गए हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो अंदर नहीं आ सके। अच्छा। उन्हें पाकिस्तान के चेहरे देख के वो वापस मुड़ गए और कौम का हर बच्चा पाक फौज के साथ खड़ा हुआ है और इंशाअल्लाह ताला अगर जान भी देनी पड़ेगी कोई बच्चा पीछे नहीं हटेगा। ये है कि मोदी सिर्फ अपनी जो है वो कंपेन चलाने के लिए ना उस तरह का वो वहाँ पर इंडियन को जो है ना सिविल को वो ये करना चाह रहा है कि उससे पता चले कि हाँ जी मैं ये हुकूमत संभाल सकता हूँ, तो उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हुकूमत संभाले। आज इस कौम के जो सपूत हैं, जिस तरह उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, उस पर क्या कहेंगे? माशाल्लाह जैसा उन्होंने उनको जवाब दिया, सरप्राइज़ दिया है उनको, तो हमें अब वो जो कल खुशियाँ मना रहे थे वो कोई खुशी देखने में नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था और वो सिर्फ हवाई खुशियाँ मना रहे थे। आज हमारी खुशी का दिन है क्योंकि हमने उनको करके दिखा दिया कि जो और जिस तरह भाई से बात करते हैं नासिन, बड़ा ये एक अजीब सा लम्हा है कि मुल्क जंग जारी है, सरहदों पे जंग जारी है और यहाँ पर लोग खुश हो रहे हैं, तो बड़ी खुशी है यकीनन पाकिस्तानी सिर्फ हमारी फौज की वजह से है, जिस तरह उन्होंने जवाब दिया। क्या कहेंगे? ये सर मैं पहले तो पाकिस्तानी फौज को सलाम सलूट पेश करता हूँ, जिस तरह पाकिस्तानी फौज सरहदों पे खड़ी हुई अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है, बड़ी हिम्मत और मजबूतों के साथ। किस लिए? सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम अपने घरों में आराम सुकून से कारोबार कर सके, रह सके, सो सकते, आ जा सकते, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। पासपोर्ट को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी ISI जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। जो इनका इंडिया में इलेक्शन हो रहा है, वो कह रहा है कि मैं दोबारा हुकूमत में आ जाऊँ, दोबारा मैं अपनी हुकूमत की बागडोर संभाल सकता हूँ। अब वो जो ख्वाब देख रहा है उसका अब वो ख्वाब पूरा नहीं होगा, क्योंकि पिछला जो इलेक्शन जीता था वो पाकिस्तानी दुश्मनी की बुनियाद पर जीता था। अब वो दोबारा इसी तरह ही करना चाह रहा है, मगर अब वो इंडियन जो लोग हैं वो भी समझदार हो गए हैं, वो मोदी के काफ़ी हद तक खिलाफ हो चुके हैं, अब वो मोदी को वोट दोबारा नहीं देंगे। अच्छा जी, इलेक्शन की कैंपेन है, जिस तरह चुनाव का मामला है और यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल बड़ा खूबसूरत है कि पाकिस्तानी फौज ने बड़ा एक तगड़ा सरप्राइज दिया है जो अपने मुखालिफ दुश्मन फौज है। क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, ये पाकिस्तानी शाहीनों ने अपना बेहतरीन तरीके से फ़र्ज़ अदा किया है और अपने वतन की मादरे वतन की जो उन्होंने हिफाजत और दिफा की आज मिसाल कायम की है। इससे MM आलम का वो वाक़या याद हो गया है, उसकी याद ताज़ा हो गई है, जब एक ही अटैम्प्ट में MM आलम ने 7 या 8 तैयारे उनके गिराए थे। आज बहरहाल अभी 2 गिरे हैं, अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा। पाकिस्तानी कौम बहुत मोटिवेटेड है, हम इंशाल्लाह पुरजोश हैं, दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे और उनमें ये जुर्रत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के भी देख सकें। अच्छा,
पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। खूबसूरत बात की कि आज MM आलम साहब की याद आ रही है इस कौम को, और मैं देख रहा हूँ ये जो आपके दोस्त हमारे शहरी बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, तो ये पाक फौज की मरहून मेहनत है। ये बिल्कुल जी, ये पाक फ़ौज की मेहनत है। हम तो उन पाक फ़ौज को वैसे भी सलाम कर रहे हैं। MM आलम साहब की बात हुई है वो बिल्कुल परफेक्ट बात है। इनको बल्कि नज़र आएगा, आने वाले टाइम भी इनको नज़र आएगा कि आगे होगा क्या इनके साथ। लेकिन बात ये है कि हमारे मुल्क में एक तो परअमन मुल्क है हमारा, और हम लोग भी अमन चाहते हैं, और कोई भी मुसलमान है वो अमन की तरफ जाना चाह रहा है। तो हमारी तो बल्कि सब मुसलमान की ख्वाहिश है कि अमन की तरफ जाए। हम तो इंडिया को भी कहेंगे वो भी अमन की तरफ आए। तो हम तो खैर उनको यही पे काम देना चाहेंगे कि जो हम अमन चाहते हैं। इस काम के पीछे देखा जाएगा ये कि इंडिया वालों को सोचना चाहिए कि यहाँ पे भी लोग बसते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी लोग बस रहे हैं, और आगे भी इनको भी सोचना चाहिए इस चीज़ को कि ये जो काम कह रहे हैं हमारी समझ से बाहर, लेकिन जो काम हो चुका पाक फौज ने कर दिया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं रहा। पाक फौज नारे तकबीर, पाक फौज। अच्छा अंकल, जिस तरह ये जज्बा जो है आपने इससे पहले भी जिस तरह बात की MM आलम साहब की, आज आखिरी जो बात है भारतीय अवाम के लिए, मोदी सरकार के लिए, कि क्या वो इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए अपनी अवाम को तैयार करना उसके लिए कितना नुकसानदेह होगा कि सिर्फ अपने इलेक्शन के लिए, अपनी जीत के लिए वो अवाम की कुर्बानी देने को तैयार वहाँ पर बैठे हुए? असल में ये हमाकत है, बेवकूफ़ी है कि दोनों एटमी ताकतें हैं और इतना बड़ा रिस्क लेना कि दोनों तरफ एटमी ताकतें बैठी हुई हैं, इसमें नुकसान तो बहरहाल बेचारे मासूम अवाम का होगा, चाहे वो इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों। इसलिए उन्हें भी और हमें भी मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जंग जो है वो इस तरह के मामलात का हल नहीं है, जंग से अवॉइड ही करना चाहिए, और मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठकर बड़े बड़े तनाज़ात का हल जो है वो निकाल लिया जाता है। तो इसमें इंडियन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहिए, यही एक आखिरी हल है। आप क्या कहेंगे? आज पाक फौज ने अवाम के हवाले से भी कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम एक पेज है, बड़ी यकजा है, बड़ी मुत्तहिद है, और भारत को, अपने दुश्मन मुल्क को भरपूर जवाब दिया जाएगा। मेरा तो बस यही है, हम पाक फौज के साथ हैं, ठीक है जी, हम हर कदम पाक फौज के साथ है। और दूसरा पैगाम, मेरा पैगाम यही है कि हम अमन से जो काम कर सकते हैं वो जंग से हम नहीं कर सकते। पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नाज़िम, ये जिस तरह आवाम के जज्बात आपने देखे, बड़ी खूबसूरत बातें भी की कि एक तरफ तो हमें हर सूरत अपने दिफा के लिए उनको जवाब देना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो इस बात पे नहीं आएंगे तो फिर हमें अपना जो हमारा एक आइनी और बुनियादी हक है वो भी इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। और साथ ये भी कहते हैं, जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान DDISPR यानी पाक फौज की जानिब से भी कहा गया कि हमें मुज़ाकरात करने हैं, अवाम का भी ये है, यानी अगर लड़ाई करनी है फिर भी सारी पाकिस्तानी कौम एक है, और अगर मुज़ाकरात करने हैं फिर भी सारी पाकिस्तानी कौम यकजा है। दीगर शहरियों से भी बात करेंगे। पूरी कौम को पाक फौज ने आज बड़ी कार्रवाई थी, बड़ा सरप्राइज़ दिया। जो इंडियन फौजी हैं उनके 2 तैयारे मार गिराए, उनके जो पायलट है उसको गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल कर दिया, ठीक हो गया, तो कहने बहुत अच्छा हो गया। तो भारतीय अवाम को क्या कहेंगे? बड़ा जोश है, बड़ा वो कहते हैं जी हमने जंग करनी है, हमने पाकिस्तान के साथ जंग ही करनी है। वो जंग करें तो हम तैयार होंगे इंशाल्लाह, बॉर्डर तो पहले जाएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगे उनको कि ये जो वो अमन नहीं चाहते, हर टाइम फसाद चाहते हैं, ताकि वो उनका इरादा ही ये फसाद करने का। हम तो कोशिश करते हैं भाई आराम से बैठे रहें, आराम उन्होंने नहीं करने दिया। अगला आप क्या, अगली सूरत हाल अगर वो नहीं बाज आते तो ये जिस तरह पाकिस्तानी अवाम लोगों से बात कर रहा था, बड़े इस मौके पर उनका जज्बा बड़ा ईमानी है, तो आप किस तरह पाकिस्तानी अवाम को अब पाक फौज का साथ देना चाहिए ताकि पूरी कौम एक हो? असा सारी पूरी कौम माशाल्लाह जी कलमे गो है ना, वो पूरी कौम इत्तेहाद कारकरांगी जाएगी। आगे क्या पैगाम क्या देंगे? जो भारत की आवाम है वो बड़ी कहती है कि हमें जंग करनी है, हमला करना है, मोदी सरकार को कह रहे हैं कि आप जंग करें। इंशाल्लाह मोदी सरकार हिंदू क्या लड़ेगा, क्या जंग करेगा? हम तो जंग के लिए पैदा है, हम तो शहीद, जब लड़ेगा तो शहीद होएगा। हमारा ज़िंदगी तो मौत से बाद शुरू होएगा। हिंदू हमारे साथ क्या लड़ेगा? इंशाल्लाह हम जंग के लिए, जिहाद के लिए तैयार है। और ये अभी हमारे को वो पैगाम दे रहा, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमारे को आज़ व हिंद का पैगाम दिया कि आप आज़ व हिंद लड़ेगा। इंशाल्लाह हम लड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
जिस तरह नाज़रीन आवाम के जज्बा आपने देखा, और पठान जो हमारे भाई हैं वो बड़े पुरजोश हैं कि अगर किसी भी महाज पर उनकी ज़रूरत पड़ी इस मुल्क को, इस कौम को, वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। और अवामी तासुरात जिस तरह आपने जाने, अवाम का यही कहना है कि पाकिस्तान को जिस तरह अमन की, पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है उसको कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान का अपनी सरहदों की हिफाजत करना, उनका दिफा करना हमारा अपना पहला बुनियादी हक है। अगर भारत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, मुज़ाकरात नहीं चाहता, तो फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन लिंक रोड पर। पाकिस्तान ने आज भारत को पहला सरप्राइज दे दिया है। पाकिस्तान ने LOC की खिलाफ वर्जी करने पर भारत के 2 तैयारे तबाह कर दिए हैं और एक भारतीय पायलट जो है वो पाकिस्तान के ज़ेरे हिरासत है। अगर बात की जाए इमरान खान की, वज़ीर आज़म की और DGI SPR की, तो उन्होंने वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान के पास भरपूर सलाहियत है अपना दिफा करने की और पाकिस्तान रिटेलिएट करना जानता है कि पाकिस्तान ने अपना दिफा कैसे करना है। और दूसरी जानिब साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान अमन चाहता है और अमन का ख्वाहा है। अगर भारत चाहता है कि अमन हो तो हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अगर खित्ते में आगे बढ़ना है तो अमन कायम करना होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अंधेरे में किए गए भारतीय वार का दिन की रोशनी में जवाब दिया है, झूठ का जवाब सच से दिया है। और शहरियों से बात करते हैं, शहरियों की इस हवाले से क्या राय है, आइए शहरियों से जानते हैं। जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान ने आज भारत को पहला सरप्राइज दे दिया है, उनसे बात करेंगे। सर, पाकिस्तान ने आज भारत को पहला सरप्राइज दे दिया है। LOC की खिलाफ वर्जी करने पर 2 भारतीय तैयारे तबाह कर दिए हैं और एक जो उनका पायलट है वो हमारी ज़ेरे हिरासत है। क्या कहेंगे इस पर? बस भाईजान, ये तो बहुत खुशी की बात हो गई है और अल्लाह करे कि ऐसे जो है ना जंग अगर जारी रहे तो इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ हम शाना बशाना लड़ेंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। क्या ख्याल है आपका? तो फिर अगर अमन कायम हुआ तो बिल्कुल अच्छी बात है, अमन कायम नहीं हुआ तो फिर जंग के लिए हम तैयार हैं इंशाल्लाह। भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? भारत को ये पैगाम देना चाहिए कि ये तैयार हो जाए जंग के लिए। अगर हम अमन नहीं चाहते तो फिर तो जंग के लिए तैयार हो जाए। जी बिल्कुल, भारत अगर अमन नहीं चाहता तो शहरियों का कहना है कि भारत जंग के लिए तैयार हो जाए। मजीद शहरियों से बात करेंगे और उनकी राय भी जानेंगे। पाकिस्तान ने आज झूठ का जवाब सच से दिया है। इसी पर एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पाकिस्तान ने पहला सरप्राइज दे दिया है भारत को, 2 तैयारे तबाह कर दिए हैं और एक पायलट भी उनका ज़ेरे हिरासत है पाकिस्तान के। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि ये होना चाहिए था। वो एक स्ट्राइक हम पे करके वो सोच रहे थे, झूठी स्ट्राइक जो करके वो सोच रहे थे कि जी हम पाकिस्तान को तहस नहस कर देंगे। ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत अच्छा जवाब दिया है। और अगर इंडिया कोई ऐसी कार्रवाई का मुतहम्मल हो तो उसको इससे भी अच्छा जवाब देना चाहिए। अब ये है कि इंडिया ज़रूर टेबल टॉक पे आएगा, उसको पाकिस्तान की ताकत का अंदाज़ा हो गया है। इमरान खान और DGI SPR की जानिब से ये वाजे कर दिया गया कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, दिफा करना जानता है और साथ ही साथ अमन की बात भी की गई है। बिल्कुल, ये हमारी गवर्नमेंट में यही चीज़, यही इमरान खान की खूबी है, तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया ही नहीं है। तो क्या है इंडिया, क्या है, कुछ भी नहीं है हमारे सामने। तो वो एक उसकी औकात ही कुछ नहीं है। हमारे जो हमारे में शहीद होने का जज्बा है, उनके पास तो ये चीज़ है नहीं। तो पहल हम नहीं करेंगे, जैसे की भी नहीं। पहले उन्होंने कार्रवाई की, उसके बाद हमने कार्रवाई की। लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा जवाब दिया। अब वो टेबल टॉक पे भी आएगा। अगर वो कोई दोबारा ऐसी कार्रवाई करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। भारत ने रात के अंधेरे में किया था ये हमला सारा, और उसके बाद पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में किया और वो टिक नहीं सके पाकिस्तान के सामने। बिल्कुल, हमारी फ़ौज पे हमें फ़ख्र है और हमेशा ये मैं कहता हूँ कि पूरी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट फ़ौज जो है ना वो हमारी है। और मुझे पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है कि मैं ऐसी फ़ौज में पाकिस्तान का शहरी हूँ और ऐसी फ़ौज का हिस्सा हूँ। मैं भी एक सिपाही हूँ, एक फ़ौजी हूँ। हमारी पूरी अवाम फ़ौज के साथ खड़ी है। जी बिल्कुल, हमारी पूरी अवाम जो है वो फ़ौज के साथ खड़ी है। मज़ीद शहरियों से भी उनकी राय जानेंगे। जी बिल्कुल, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। क्या कहते हैं सर? आज पाकिस्तान की जानिब से 2 तैयारे तबाह कर दिए गए हैं इंडिया के और एक जो पायलट है उसको भी ज़ेरे हिरासत है, वो पाकिस्तान के गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो इन्होंने जो किया है हमला पाकिस्तान पे, ये रात के टाइम पे किया था। तो रात के वक्त यानी कि इन्होंने छुप के हमला किया है। खुलासा इन लोगों ने, किसी ने भी हमला इंडिया के कोई भी भारत का देशी हो
उन्होंने खुलासा कोई हमला नहीं किया। अगर ये खुलासा कोई भी हमला करे पाकिस्तान पे, अगर पाकिस्तान की कौम के ऊपर, हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए हमारे फ़ौज, जितने भी हमारी फ़ौज खड़ी हुई है, तो माशाल्लाह हमारी फ़ौज इतनी प्यारी है, अल्लाह पाक उनको और हिम्मत दे रब्बिल आलमीन। हम उनके हक में दुआ ही कर सकते हैं। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, जंग नहीं चाहता। अगर खित्ते में तरक्की चाहते हैं तो अमन कायम करना होगा। आपको क्या लगता है कि भारत इस टेबल टॉक पे आएगा कि वो अपने ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता रहेगा? भारत ने पहल की है, भारत ने पहल की है, तो इसका जवाब उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम अपने मुल्क पे अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम अपने मुल्क पर जान देने के लिए हम अब तैयार हैं। मजीद शहरियों से भी बात करेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान ने आज भरपूर सरप्राइज दिया है। इंडिया के 2 तैयारे भी तबाह कर दिए हैं, एक पायलट भी ज़ेरे हिरासत है। शहरी से जानेंगे, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी क्या राय है। जी सर। देखें, आज हमारे वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया है, जो उन्होंने ख़िताब किया है, वो एज़ ए मुस्लिम उन्होंने ये बता दिया है कि मुसलमान होने के नाते हम चाहते हैं पीस, और पीस से अच्छी और कोई बात नहीं। चाहे जो मर्ज़ी हो, पीस होना चाहिए। लेकिन अगर जंग के जानबूझ के मसलत की जाए तो मुंह तोड़ जवाब इसी तरह मिलेगा। ये 2 तैयारे गिरे हैं, इंशाअल्लाह भारत पूरा का पूरा फतह होगा अगर मोदी बाज ना आया तो। आप पाक फिजाइया की जानिब से जो कार्रवाई की गई है उससे मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है, हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत हुई तो ये सर हाजिर है पाक फौज के लिए, पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। मजीद शहरियों से भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी फौज की जानिब से आज भरपूर हमला किया गया है, पहला सरप्राइज दिया गया है इंडिया को। पाकिस्तान की जानिब से आज LOC की खिलाफ वर्जी करने पर 2 भारतीय तैयारे तबाह कर दिए गए हैं और एक जो उनका पायलट है वो भी हमारी ज़ेरे हिरासत है। क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हमारे जो नौजवान वहाँ पर खड़े हैं फ़ौजी, अल्लाह ताला उनको हिफाजत से रखे, और दूसरा अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमें इस जंग से जल्दी निकाले। और हम तो वैसे भी अमन चाहते हैं सारे, तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। भारत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही कहूँगी, फजूल पंगे ना लिया करे। पाकिस्तान के साथ फजूल पंगे बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। शहरियों की यही राय है कि अमन कायम करना चाहिए, पाकिस्तान अमन चाहता है। जी बिल्कुल, मजीद शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। सर, आज पाकिस्तान की जानिब से भरपूर सरप्राइज दिया गया है इंडिया को, 2 तैयारे तबाह कर दिए गए हैं और एक उनका जो पायलट है वो भी हमारे ज़ेरे हिरासत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ने अभी ये सरप्राइज़ दिया नहीं है, अभी ये उनकी छेड़खानी का जवाब है। पाकिस्तान ने जो इंडिया को सरप्राइज़ देना ना, पूरा इंडिया हिलने वाला है इंशाल्लाह, क्योंकि वो इलेक्शन के चक्कर में पाकिस्तान के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। अभी ये ट्रेलर है, ये अभी ट्रेलर है। इंडिया ने शायद अमेरिका का हाल नहीं देखा अफगानिस्तान में, वो जो जंग के ख्वाहिशमंद है ना, उनको पता नहीं है कि जंग किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। अमन दुनिया में होना चाहिए, पाकिस्तान में भी होना चाहिए और बाकी दुनिया में भी, लेकिन इंडिया को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अब इंडिया को जब सरप्राइज़ मिलेगा ना, तब इनकी चीखें निकलेंगी, उससे पहले इनको पता नहीं चलेगा कि ये क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये ट्रेलर है। मजीद शहरियों से भी बात करते हैं, उनकी भी राय जानते हैं। जी ये तो अभी शुरू हुआ है, अभी शो जो है ना अभी ये शुरू हुआ है, अभी मजीद जो है ना आगे आगे देखें आप क्या होता है। ये तो अभी उन्होंने पंगा किया तो उनको उनका जवाब मिला है। हम तो एक पुरअमन कौम है, हम पाकिस्तानी पुरअमन चाहते हैं। लेकिन इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि अगर उन्होंने जंग करनी है तो हम रिटेलिएट करने के लिए तैयार हैं, जवाबी कार्रवाई देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अमन भी चाहते हैं। जी हम बिल्कुल हम रेडी हैं, हम जंग के लिए हम रेडी हैं। हम जब हमें हमारी कौम पकारेगी, हमारे सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हम रेडी हैं, हम जंग के लिए रेडी हैं, कोई भी इशू नहीं है हमें। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि वो जंग के लिए रेडी हैं और नारेबाजी भी की जा रही है इनकी तरफ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। मजीद शहरियों से भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी क्या राय है। सर, पाकिस्तान ने आज 2 तैयारे तबाह किए हैं, भरपूर सरप्राइज दिया है इंडिया को और एक पायलट उनका ज़ेरे हिरासत है, क्या समझते हैं आप? मेरा ख्याल है ये इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी और कोई नहीं है कि इस वक्त हम बहुत खुशकिस्मत है और इंशाल्लाह आइंदा भी इससे बढ़ बढ़ के हम जो भी जवाब होगा वो ज़रूर देंगे। और हम मुतमईन हैं पाक फौज के इस जवाब से? मैं पाक फौज को सलाम करता हूँ, सलूट लगाते हैं हमको, और इंशाल्लाह इससे भी बड़े बड़े इवेंट्स करेंगे और हमें दिखाएंगे कि हम हैं, हम दुनिया को एक ताकत रखते हैं और हम एटमी ताकत है और एटमी ताकत बन के दिखाएंगे। और वो इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं क्योंकि हमने तरक्की करनी है आगे। अगर जंग चाहते होते तो वो जंग हमारे साथ करते क्यों फिर?
वो जहाज़ बेचते क्यों, ये हमारे पास क्यों आते हैं? उन्होंने ऐसा किया है तो हमने जवाब देना है ना उसका। इंडिया ने रात के अंधेरे में हम पे वार किया था, हमने दिन की रोशनी में उन पे वार किया और उनके जहाज़ तबाह कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है और ये होना भी चाहिए। हम तो जाहिर बात है मुसलमान कौम हमारी, उनका उस तरह से तो नहीं चल सकते जैसे इंडिया वाले चलते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। पाक फौज के साथ हैं बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज के साथ बिल्कुल हैं और मजीद शहरियों से भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, एक बुजुर्ग शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय जानेंगे। सर, पाकिस्तान की जानिब से यार इंडिया को पहला सरप्राइज दे दिया गया है, 2 तैयारे तबाह कर दिए गए हैं उनके और एक उनका पायलट जो है वो पाकिस्तान की ज़ेर हिरासत है। क्या समझते हैं पाक फ़िज़ाइया ने ये कैसी कार्रवाई की है? नहीं, ये कार्रवाई तो ज़रूरी थी और ये कार्रवाई बताती है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, ख़ासतौर पे एयर फोर्स, वो अलर्ट है और अपनी काबिलियत के हवाले से, अपने जज्बे हुब्बुल वतनी के हवाले से तैयार है। लेकिन अभी जो बयान आया है हमारे जो आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव, तो उन्होंने कहा है कि जंग में हार जीत नहीं होती, असल में इंसानियत की हार होती है। तो असल तो पाकिस्तान का हम अमन पसंद है और अमन चाहते हैं। इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है, DGISPR की जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान ने तरक्की कर रही है, खित्ते में जंग नहीं चाहता पाकिस्तान। जी बेशक, बिल्कुल सही बात है, अमन होना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो जिस तरीके से कार्रवाइयाँ इंडिया कर रहा है तो उसका जवाब तो बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही जवाब देना चाहिए। अगर उनमें इस हवाले से अगर आइंदा वो कार्रवाई उसको नहीं करनी चाहिए, मेरा बहुत बड़ी अच्छा। सर, एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में उन्हें जवाब दिया और उन्होंने रात की तारीकी में हम पे वार किया था, पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में जवाब दिया है और उनके जहाज़ जो है वो पाकिस्तान फ़िज़ाइया के सामने टिक नहीं सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम असल में हमारा जो एक जज्बा है पीछे और उसके हवाले से ये बड़ा अच्छा एक डिफेंस है। उन्हें पता लग जाना चाहिए कि हमसे टक्कर लेना जो है ना वो बड़ा महंगा पड़ेगा। मोदी सरकार को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मोदी सरकार जो है वो लाज़मी बात है कि आप देखें ये ऐसी चीज़ें हैं वो शैतानी चीज़ें हैं। अमन शैतान का तोड़, तो बल्कि कौम को एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि इन शैतानी ताकतों को जो आवाम है उसका तोड़ हम इबादत करें, नवाफिल पढ़ें और ज़िक्र करें और ऐसे शैतानों का यही इलाज है कि खूब ज़िक्र करें, तिलावत करें और अल्लाह से मदद मांगें कि हमें ऐसे फितरों से महफूज रखें। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी शहरियों से बात की गई है, उन्होंने यही कहा है कि पाक फौज के शाना बशाना वो खड़े हैं और अगर जंग की कॉल हुई तो पाकिस्तानी हर शहरी जो है वो मैदान जंग में पहुंचेगा, पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ा होगा और अगर भारत ने फिर कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो पाकिस्तान उसे प्रॉपर तरीके से रिटेलिएट भी करेगा। पर पाकिस्तानी जो अवाम है वो यही चाहते हैं कि अमन होना चाहिए खित्ते में, जैसा कि इमरान खान ने कहा और DGISPR की जानिब से ये बयान सामने आए कि पाकिस्तान खित्ते में जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन चाहता है। जी।